गुरुजी ने बख्शीश करी that he blessed me कि मैं उनके 10 द्वार सुन सकूं, those energy chakras. जहां जहां गुरुजी पॉइंट करते गए, नाभि पे, इधर between behind the ears, और ऐसी फ्रेग्रेंस, अनइंटरप्टेड फ्रेग्रेंस संगत जी कि मैं उसका बयान कर ही नहीं सकती. But sure enough, back then मैं बहुत डरी हुई थी, and like a zombie, like a robot, जहां जहां गुरुजी इशारा करते गए, मैं वो फ्रेग्रेंस लेती गई. मुझे नहीं पता था कि किस दिन के लिए गुरुजी ये बख्शीश दे रहे हैं. और ये करते कराते डेस्टिनेशन आ गई. बहुत हसीन शाम. गुरुजी इतना प्यार करते थे अपनी संगत से. ऐसा कौन सा रब है जो अपनी पूरी संगत को लंगर खिलाने के बाद खुद लंगर छकता था. और ह्यूमिलिटी हमने अपने गुरु साहिब से देखी और सीखी कि गुरुजी खुद कहते थे कि पहले नंबर पे रब, पहले नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे गुरु की संगत और तीसरे नंबर पे रब. तो आप ये सोचो कि गुरु की क्या महानता है, क्योंकि एक ये गुरु है जो हमें भव सागर से पार लगा सकता है और एक ये गुरु है जो हमें रब से मिला सकता है, जो हमें मोक्ष दिला सकता है. इतनी ताकत है हमारे गुरु में. एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन. मेरे बर्थडे वाले दिन हिम्मत करके आइए गुरुजी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज कभी कभी लोग गुरुजी के लिए कुछ चॉकलेट्स का डब्बा या कोई चोला बना के दे देना, या अगर आप बाहर से आए हो तो सॉक्स वगैरह, इंपोर्टेड सॉक्स गुरुजी को दे देते थे. वैसे तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरु को कुछ दे सके, क्योंकि सब कुछ तो हमारा गुरु हमें देता है. जो गुरुजी हमें देते हैं हम उनको वापस देके बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ देने वाला तो वो खुद है. हम क्या देंगे गुरुजी को? And that's why it's very, very important, Sangaji, to keep our ego in check when we talk about seva. Seva is not something that your guru needs from you. सेवा is something we do जिससे हम नीवे होकर रहे. ये एक बख्शीश है. और सेवा में अहम आना, मैं, मेरी, बहुत गलत है और बहुत आसानी से आ जाता है ये. So keep this in mind कि हर चीज जो आप यहां बैठे हो वो आपके गुरु की बख्शीश है. जो आप गर्व से ये कहते हो कि मैं गुरु की संगत हूं, वो भी उन्हीं की बख्शीश है. And so I gave him that box of chocolates and गुरुजी ने चॉकलेट्स का डब्बा खोला नहीं, एक भी चॉकलेट नहीं खाई. उनके साथ एक रोमा आंटी बैठी थी, उनको पूरा का पूरा डब्बा पकड़ा दिया. And he looks at me and he could see कि I was a little dejected because I was hoping कि गुरुजी डब्बा खोलेंगे, एक चॉकलेट खुद खाएंगे, शायद मुझे भी कुछ खाने को दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी. Now, couple seconds later, he takes off his juttis and he said, "एले चक तेरा प्रसाद." So भरे दरबार में गुरुजी ने मरून कलर की जुत्तीस पहनी थी, and on my birthday he took off his juttis in front of the entire संगत परिवार and he said, "एले चक तेरा प्रसाद." And by his blessings, पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैंने उसी टाइम अपने वो जुत्तियों को उठाकर अपने सर पे रख लिया. And I am holding on to those juttis till date. अभी तक उस जुत्ती में से इतनी फ्रेग्रेंस आती है. पंक्चुअलिटी पे मैं जरूर, जब आप बात आ रहे थे मैंने सोचा मैं ऐड करूंगा, पर कुछ और डिस्कशन हो गई स्टार्ट. एक संगत जी रिक्वेस्ट है, डोंट मेक योर गुरु वेट. गुरु जी के आने से पहले आपको वहां होना चाहिए. बनस्पत वो 7 से 9 का सत्संग है तो 8:30 पहुंचेंगे, एक शब्द सुनेंगे, आरती में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, आरती करके लंगर आधा लिया या पैक करवाया और भागे, एज इफ वी आर बिजी एंड गुरु जी इज जस्ट. गुरु जी जब भी कोई सत्संग होता है वहां स्वयं विराजमान होते हैं. आप प्लीज उनको वेट मत कराया कीजिएगा. सत्संग होने से पहले वहां पहुंचना चाहिए. ये नियम एक होता है. लेट आना, ही यूज्ड टू टीज अस. आई रिमेम्बर एक दफा एक वेडिंग पे हमने जाना था, तो हम वहां थे तो हमने कहा नहीं गुरु महाराज से मिले, मतलब ब्लेसिंग लिए हम नहीं जाएंगे.
तो उस दिन सूट पहना हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, और हम माथा टेकने गए तो कहते शादी अटेंड कराए या जाना है हाले? जाना है। तो गुरुआं ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। So point is, he noticed that we were there at 7:30. 7 o'clock was the time, so we should have come before, taken his माथा टेकते, इजाजत लेते और फिर जाते। तो गुरु को वेट नहीं कराना चाहिए आपको कभी। आपको अंकल याद है, जैसे जब महाराज आसन पे नहीं होते थे तब संगत आके बैठ जाए तो अलग कॉन्फिडेंस होता था। महाराज आसन पे बैठे हैं तो चोरों की तरह से घुसते थे, नजरें चुरा के नीचे जाते थे, मत्था टेकते थे जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चुप से जाके बैठते थे। तो महाराज आसन पे हो उससे पहले आके आपको बैठना चाहिए। बस ये एक नियम, ये मतलब इन अदर वर्ड्स नाउअडेज सत्संग शुरू होने से पहले यू शुड बी देयर एंड सिटिंग देयर।